पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में मची उथल पुथल के बीच दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर जबरदस्त हलचल जारी है। कांग्रेस में मचे घमासान और नाजुक वक्त में दो युवा नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा है। बिहार से कन्हैया कुमार और गुजरात से जिग्नेश मेवाड़ी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। एक पॉलिटिशियन के तौर पे नहीं, बतौर एक भारतीय नागरिक मैं अपने आप को ये जब सवाल पूछता हूं कि मेरा फंडामेंटल फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी क्या होना चाहिए, तो अंदर से जवाब यही आता है, कुछ भी करके इस मुल्क के संविधान, लोकतंत्र और आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना चाहिए। और यदि उसको बचाना है तो मुझे उनके साथ खड़े रहना है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में न केवल कंट्रीब्यूट किया है, उसको लीड किया है, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ कर दिखाया है। और इसीलिए आज मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस मंच पर आपके साथ खड़ा हूं। ये जो देश में एक वैचारिक संघर्ष छिड़ा है, उस वैचारिक संघर्ष को कांग्रेस पार्टी ही नेतृत्व दे सकती है, यह हमारा भरोसा है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारे देश के जो लाखों करोड़ों नौजवान आपके माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे भी मैं आग्रह कहता हूं, दीवार पर बैठकर टुकुर टुकुर मुंह ताकने का वक्त नहीं है। ये अर्जेंसी का टाइम है और इस अर्जेंसी के टाइम पे दीवार पे बैठ करके दायां जाएं कि बायां जाएं, ये मत सोचिए। जब आप जंग में होते हैं तो आपके पास जो अवेलेबल चीजें होती हैं, आप उससे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जहाज है, अगर कांग्रेस पार्टी बचेगी तो हमारा मानना है इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों की आकांक्षाएं बचेंगी, गांधी की मीमांसा बचेगी, भगत सिंह के सपनों का भारत बचेगा और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समानता का भारत का निर्माण संभव हो पाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस पार्टी से जुड़ा। दोनों ही युवा नेताओं को कांग्रेस में शामिल कराने के लिए राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे, लेकिन दोनों को कांग्रेस में शामिल कराने के लिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो राहुल गांधी इसमें शामिल नहीं हुए। दो युवा नेताओं के कांग्रेस में शामिल कराए जाने से पहले पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शहीद भगत सिंह पार्क में पहुंचे। वहां शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं से संपर्क भी किया। हालांकि कांग्रेस के सांसद और वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कन्हैया कुमार की एंट्री पर सवाल खड़े किए हैं। मनीष तिवारी ने ट्वीट कर लिखा है कि कुछ कम्युनिस्ट नेताओं के कांग्रेस में आने की अटकलें चल रही हैं, ऐसे में 1973 में छपी कम्युनिस्ट इन कांग्रेस पढ़ी जानी चाहिए। चीजें जितनी बदलती हैं उतनी ही समान लगती हैं। वहीं बीजेपी ने कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी की एंट्री को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक की एनिवर्सरी पर कांग्रेस भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी को स्वीकार कर रही है। ये कोई संयोग नहीं है, भारत के टुकड़े करने वालों के साथ हाथ मिलाना कांग्रेस की आदत है। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार के लंबे वक्त से कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब जाकर आधिकारिक तौर पर ये ज्वाइनिंग हो रही है। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी के स्वागत के लिए दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर भी लगाए गए, जिनमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भी तस्वीर है। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार लेफ्ट पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और हार भी चुके हैं, तो वहीं जिग्नेश मेवाड़ी की बात करें तो वो गुजरात से निर्दलीय विधायक है। इन दोनों ही नेताओं की ज्वाइनिंग के बाद पार्टी को उम्मीद है कि इनकी ज्वाइनिंग से पार्टी को एक नई धार मिलेगी। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।